नमस्कार जी, मैं भी फिर एक बार। दर्शक, हमास और हिजबुल्लाह का साथ दो मोर्चे पर युद्ध लड़ रही इसराइल ने अब ईरान को खुली चुनौती दे दिया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को मिडिल ईस्ट के लिए अभिशाप बताया। नेतन्याहू ने ईरान पर हमास और हिजबुल्लाह का समर्थन करने का आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसी कई जगह नहीं है जहां इसराइल पहुंच नहीं सकता। नेतन्याहू के इस बयान को तेहरान के लिए धमकी माना जा रहा है, जो उन्होंने एक वैश्विक मंच से दी है। इसराइल ईरान पर हिजबुल्लाह और हमास का समर्थन करने और हथियार मुहैया कराने का आरोप लगाता रहा है। दोनों देशों का बीच तनाव उस वक्त चरम पर था जब हमास चीफ इस्माइल हनिया की तेहरान में एक हमले में हत्या कर दिया गया। ईरान ने इसके लिए इसराइल को जिम्मेदार ठहराते हुए बदला लेने की कसम खाई थी, लेकिन माना जाता है कि नए राष्ट्रपति मसूद ने इसराइल के खिलाफ किसी तरह का संघर्ष में सीधे तौर पर उतरने का पक्ष में नहीं है। यूएनजीए में नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल गाजा में ईरान समर्थित हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ जीत चाहता है। नेतन्याहू ने अमेरिका और पश्चिमी देशों की ओर से सीज़फायर के लिए बनाए जा रहे दबाव को खारिज करते हुए दावा किया जंग में इसराइल जीत रहा है। इसराइल प्रधानमंत्री नेतन्याहू की यूएन में स्पीच खत्म होने के कुछ ही देर बाद बैरूत में विस्फोट हुए। इन हमलों को लेकर इजरायली सेना ने जानकारी दी है कि उसने हिजबुल्लाह की हेडक्वार्टर को निशाना बनाकर हमला किया है। बताया जा रहा है कि इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद को जानकारी मिली थी कि नसरुल्लाह चीफ हेडक्वार्टर पहुंचने वाला है, जिसका बाद इसराइली सेना ने यह हमला किया। इसराइल सेना के प्रवक्ता डेनियल हगारी ने दावा किया है कि हिजबुल्लाह को बेस आवासीय इमारतों के नीचे था। उधर हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर पर हुए इन हमले के बाद इसराइली प्रधानमंत्री ने अपना यूएस दौरा छोड़कर देश लौटने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि उन्होंने यूएनजीए में भाषण देने के बाद लैंडलाइन कॉल के जरिए बैरूत में हमला का आदेश दिया था। इसे लेकर उनकी एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें वो लैंडलाइन कॉल पर नजर आ रहे हैं और उनके साथ दो अधिकारी मौजूद है। वही यूएनजीए में स्पीच के लिए जब नेतन्याहू का नाम घोषणा किया गया तो कई देशों का लीडर्स ने बॉयकॉट करते हुए मंच से बाहर निकल गए। ये घटना तब हुए जब हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने विश्व नेताओं से यूएनजीए में नेतन्याहू का भाषण का बहिष्कार की अपील की थी। इससे पहले लेबनान में सोमवार से जारी हमले में अब तक 700 से ज़्यादा लोगों का मौत हो चुकी है। वही 1,09,000 से ज़्यादा लोग विस्थापित हो चुका है। लेबनान में विस्थापियों के लिए खाना पानी शरणार्थी शिविरों का इंतजाम करना बेहद मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इजरायली सेना लगातार भारी हवाई हमला कर रही है। यूएनएचसीआर के मुताबिक इजरायली हमले के डर से लेबनान के नागरिक सीरिया के ओर भाग रहा है। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।